प्रयागराज एक तपोभूमि है, तपोस्थली है, एक प्राचीन शहर है। कुंभ और महाकुंभ की वजह से एक बड़ा धार्मिक केंद्र रहा है। अपने जमाने में राजा हर्षवर्धन यहाँ के मेले में बड़ा दान पुण्य किया करते। अकबर ने पानी की तेज धारा से श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए बख्शी का बांध बनवाया। नागा साधुओं और यहाँ आने वाले लोगों के लिए बड़े इंतजाम किए जाते। प्रयागराज की अहमियत को देखते हुए बादशाह अकबर ने यहाँ एक शहर और एक किला बनवाने का फैसला किया और इस तरह इलाहाबाद शहर वजूद में आया। किला बनवाने के लिए खुद अकबर 300 नावों का बेड़ा लेकर फतेहपुर सीकरी से चले, जमुना नदी के जरिए प्रयागराज पहुंचे और 14 नवंबर 1583 में इस किले की बुनियाद रखी गई। राजा टोडरमल और शहजादा दानियाल को इसकी बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इसी किले में शहजादा सलीम, जो बाद में जहांगीर कहलाए, उन्होंने अपने पिता अकबर बादशाह के खिलाफ बगावत के बाद अपनी ताजपोशी का जश्न मनाया। इलाहाबाद की खानकाहें, यहाँ की दरगाहें हमेशा से लोगों की खिदमत का काम अंजाम देती रहीं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु दायरे शाह अजमल जैसी दरगाहों में ठहरते, वहीं खाते पीते आराम करते, फिर संगम पर आकर स्नान करते। ये रिश्ता पिछले कुछ वक्त में कमजोर हुआ है, लेकिन टूटा नहीं है, आज भी कायम है। इलाहाबाद के लिए सफी लखनवी लिखते हैं, ए इलाहाबाद ए जौलागाहे गंगोजमन, तेरा दामन तीन त्रिवेणी की है अंजुमन, सीखते हैं तुझसे फिरके मेलो मिल्लत के चलन, इत्तेहादे बाहमी संगम से तेरे मौजिजन। लखनऊ से 200 किलोमीटर और दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर तीर्थराज प्रयागराज हिंदुस्तान की ये वो लोकसभा सीट है जो कई दिग्गज नेताओं की कर्म भूमि रह चुकी है। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, मुरली मनोहर जोशी, अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इस बार संगम नगरी का सियासी मूड क्या है? प्रयागराज का मुसलमान मोदी के बारे में क्या सोचता है? क्या ओवैसी फैक्टर कुछ असर डालने वाला है? ये जानने के लिए हम करेली इलाके में पहुंचे। इलाहाबाद में इस वक्त हम करेली इलाके में हैं, कुछ लोग यहाँ जमा हैं। क्या नाम है आपका? जावेद आलम। जावेद साहब, क्या करते हैं आप? हम बिजली विभाग से जुड़े हैं। कैसा काम हुआ पिछले 5 वर्षों में आपके इलाके में? बस इलाके में कोई ऐसा काम तो हुआ नहीं दिखा। गड्ढे हैं, पानी जरा सा बरसा है, देखिए सारे क्या हाल हैं। आपका नाम भाई? मोहम्मद अशरफ खान। आप क्या करते हैं अशरफ साहब? अरे ऐसा ऐसे सोशल वर्किंग में है। सोशल वर्किंग है। सोशल वर्कर है जी। तो सोशल वर्क चल रहा है ठीक ठाक? हाँ ठीक चल रहा है, मगर ये सब रोड जो है न कोई सांसद आता है यहाँ, न कोई विधायक आता है। अच्छा बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील नाम है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। तुम ही कातिल, तुम ही मुंसिफ, तुम ही शाहिद ठहरे, अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर। करेली सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। तो क्या भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। ये मुसलमानों का इलाका है, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है यहाँ। ओवैसी सिर्फ मुस्लिम वोट से नहीं जीत सकते, ये परफेक्ट है, करेक्ट है। उनकी पार्टी का नाम है इत्तेहादुल मुस्लिम। हाँ, उन्होंने पार्टी का नाम भी गलत रखा। वैसी मुसलमानों की बात तो खैर बहुत करते हैं। आपको लगता है कि वो बेहतर है मुसलमानों के लिए? बेहतर है, बोलते हैं। देखिए बोलते हैं, लेकिन वो अकेले दम पे तो कुछ कर नहीं सकते। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद शमीम। शमीम, क्या करते हैं भैया आप? मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। क्या चल रहा है इलाहाबाद की फिजाओं में सियासत को लेकर के? बहुत जल्द वोट करना है आपको। अरे वोट तो करना है, मगर वोट तो करना ही है बहर, मगर वो शहर में काम नहीं हो रहा है। खाली क्षेत्र वाइज जो सभासद है, खाली उन्हीं क्षेत्रों में काम हो रहा है। बाकी रोड का हाल देख लीजिए आप, कैसा खस्ता हाल है। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की पार्टी यहां से चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन यहां ना तो गठबंधन का वोट ट्रांसफर फॉर्मूला फिट बैठ रहा है और ना ही अकेले मुस्लिम वोट के दम पर राहुल गांधी का काम चलने वाला है। आंकड़ों से समझ लीजिए, 1989 के बाद कांग्रेस इस सीट पर कभी दूसरे नंबर पर भी नहीं आ सकी है। 1991, 1999, 2019 में राहुल की पार्टी तीसरे नंबर पर रही। 1996, 1998, 2004, 2009 और 2014 में कांग्रेस को चौथा नंबर मिला। इक्वेशन बता रहा है कि 1989 के बाद से यह सीट
कभी कांग्रेस के लिहाज से फिट नहीं बैठी। तो राहुल के पास इस बार जीत का क्या फॉर्मूला है? लोगों से मुलाकात करते करते अब हम गौस नगर में पहुंच चुके हैं और ये मुर्जा भाई की चाय की दुकान है। मुर्जा भाई, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते होंगे। जी जी, कैसा लोग कैसा फीडबैक दे रहे हैं? काम हो रहा है इलाके में? हो रहा है जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ तो सड़क बनती हुई दिख रही है आपको। जी जी, 25 साल बाद ये रोड बन रही है। क्या नाम भाई तुम्हारा? मोहम्मद सलमान। क्या करते हो भाई सलमान? बेकरी काम करते हैं। बेकरी में काम बढ़िया चल रहा है? जी जी जी। वहाँ एम्प्लॉय हो? हाँ। अच्छा, कितना हो जाता है रोजाना में? अरे हो जाता है, 500-600 का काम कर लेते हैं। 500-600 जी। अच्छा, अभी बटन दबाने का टाइम आने वाला, वोट देने जी। का। तय कर लिया? तय कर लिया। जी। इसकी हवा है इलाहाबाद? मोदी जी। कहीं से मोदी जी आवाज आई। एक मिनट जरा सा भाई, क्या नाम है आपका? जाहिदा। जाहिदा, मोदी जी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? बहुत कुछ किया। क्या किया? औरतों की सुरक्षा बनाया, बहुत सारा काम किया। कम से कम जो रोड पे निकलते थे बदतमीजी होती थी उससे बचे हम लोग। अच्छा, सारे लोगों के कम से कम बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है यहाँ पर। और जैसे सलामतुल्लाह साहब गली में आए हुए हैं जीत करके, हम लोग गली का काम भी बहुत अच्छा ही चल रहा है। आपका नाम क्या है सर? देखिए, मोहम्मद अली अंसारी। क्या नाम बताया? मोहम्मद अली अंसारी। अली अंसारी साहब। तो अभी जब वोट देने का वक्त करीब आ रहा है तो कुछ किया हुआ है उन्होंने आप लोगों के लिए? अरे किया क्या, वो राशन दे रहे हैं? घर में गैस वगैरह है? जी गैस है। उधर से राहुल और अखिलेश भी हैं दावेदार? हाँ है, तो अब तो सभी दावेदार हैं। तो टाइम आवेगा देखा जाएगा उनका। मुस्लिम बस्तियों में महंगाई मुद्दा जरूर है, लेकिन योगी के लॉ एंड ऑर्डर की भी अच्छी खासी चर्चा है। मुसलमानों का बड़ा तबका मोदी की हैट्रिक को श्योर मान रहा है, तो क्या वोट भी ट्रांसफर होगा? लोगों से मुलाकात करते करते उनके दिलों का हाल जानते जानते हम ऐनुद्दीनपुर में पहुंच चुके हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कैसा काम हुआ उनके इलाके में। क्या नाम है आपका? मरियम खान। मरियम, क्या करती हैं आप? जी, मैं तो समाज सेवा का काम करती हूँ। मुसलमानों के बीच कैसा काम कर रही हैं आप? बहुत बेहतर है, रिस्पांस बहुत बेहतर आ रहा है। देखिए, जो आगे जाना चाहते हैं, जो फसादों से दूर रहना चाहते हैं, वो तरक्की को अपना रहे हैं, वो साथ जुड़ रहे हैं। और जिन्हें अपनी पहचान एक अलग कम्युनिटी में बनाए रखना चाहता है, जो सिर्फ एक झुंड बन के रहना चाहते हैं, वो साथ नहीं आना चाहते, वो उनके अपने मसाइल हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहिल हसन है। राहिल, आप क्या करते हैं? मैं समाज सेवी हूँ। अच्छा, पिछले 5 वर्षों में शहर की तस्वीर कुछ बदली, कुछ बेहतर हुई? बिल्कुल बहुत बदली है। जब से मोदी जी की सरकार, योगी की सरकार काम कर रही है, बिल्कुल बदली है। और विकास भी हुआ है और शिक्षा का स्तर भी सुधरा हुआ है और मुसलमानों को जो लाभ मिलना चाहिए उनको भी पूरी तरह मिल रहा है। आपका नाम क्या है सर? फैजान अहमद। फैजान, आप क्या करते हैं? बिजनेस है अपना। कारोबार कैसा चल रहा है? बढ़िया है। बढ़िया जी। बहुत सारे लोग शिकायतें कर रहे हैं कि कारोबार का हाल बड़ा खराब है। कैसा काम आपने देखा? रीता बहुगुणा जोशी को जानते हैं आप? जी 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 जी, हमारी सांसद हैं। कैसा तो काम तो बेहतर किया, अच्छा किया, कर भी रही हैं वो। ये आपने देखा होगा बक्सी बांध पे जो पुल बना हुआ है वो रेलवे के फाटक के ऊपर से बना हुआ है। कितनी सरकार आई गई, वो पुल का निर्माण नहीं हो पाया। माननीय मोदी जी, योगी जी के से पुल बना हुआ है। इतना अच्छा मांग मेला अभी आपके सामने बीता है, आपने देखा भी होगा। तो ये सब काम जो है हो रहा है। बिल्कुल। आपका नाम सर? मुस्तफा अहमद। मुस्तफा साहब, क्या करते हैं? बिजनेस। कारोबार ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक आम शिकायत मुसलमानों की है कि उनके इलाकों के साथ भेदभाव होता है, काम उस तरीके से नहीं होता जैसे दूसरे इलाकों में हो रहा है। आपने क्या देखा? आप इसी इलाके में रहते हैं, कहीं और से हैं? ये सरकार ऐसी सरकार है कि इसने कभी भेदभाव नहीं देखा। अच्छा। इसके पहले जितनी भी सरकार थी उन्होंने भेदभाव देखा। आज उज्ज्वला योजना है, 98% लोगों को, सॉरी 98 लोगों को अभी उज्ज्वला योजना को जो है लाभ मिला है अटाले में। अच्छा। उसमें से 90% मुस्लिम थे। क्या ये सरकार भेदभाव कर रही है? आपका नाम क्या है? जिशान अहमद। आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस जी ठीक चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप बताइए जरा, आप बहुत जल्दी बटन दबाने का वक्त आने वाला है, कुछ तय कर लिया है? उलझे में? बस सरकार, मोदी सरकार आ रही है, मोदी दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, रिपीट हो रहे हैं? जी, दोबारा हो रहे हैं। अच्छा, हैट्रिक मार रहे हैं। अच्छा। और अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद चांद। चांद साहब, क्या करते हैं आप? टेलर का काम है। तो लोग कपड़े सिलवा रहे हैं कि सब रिटेल वो बना बनाया खरीद रहे हैं? सिलवा रहे हैं, ऐसा सिलवा रहे हैं। काम चल रहा है ठीक ठाक? बस मीडियम में, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। अच्छा अच्छा। तो वो राशन वगैरह का फायदा, गैस वगैरह है घर में? गैस तो पहले 400 का था, अभी तो 1000 का 1100 का हो गया है। यही फायदा है। अच्छा। राशन मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। हाँ, बाकी सड़कें वगैरह सब कैसी हैं अभी? सड़कें तो बहुत तो बनी है खैर, लेकिन अभी ये सब एरिया में तो बहुत कम बनी है। कुछ इलाहाबाद में सामा नहीं बहबूद के
यहाँ धरा क्या है बजुज अकबर के और अमरूद के। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि अकबर और इस अमरूद के अलावा इस इलाहाबाद में और कुछ नहीं है। हालांकि बहुत कुछ है, ये और बात है, लेकिन ये अमरूद इलाहाबाद का पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, हिंदुस्तान भर में जाता है। इसकी सुर्खी इसकी खासियत की पहचान है। अमरूद के साथ यहाँ की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आईएस नर्सरी और पीसीएस फैक्ट्री के तौर पर पहचान रखती है। लाखों युवा हर साल यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन वो इस सीट के वोटर नहीं हैं। सोशल इक्वेशन की बात करें तो इस सीट पर 1.25 लाख यादव, 2 लाख मुसलमान, 2,10,000 कुर्मी, 2,85,000 ब्राह्मण और क्षत्रिय, 2,50,000 दलित, 1,50,000 वैश्य मतदाता हैं। मुस्लिम बस्तियों में मोदी के राशन का जितना शोर है, उतना ही सीएए को लेकर अफवाहों का जोर है। तो विकास में भेदभाव की चर्चा भी है। हम इस वक्त इलाहाबाद के वसीआबाद इलाके में, कुछ लोग हमारे साथ हैं, जरा उनसे समझते हैं। सर, नाम क्या है आपका? अली रेहान। अली रेहान। रेहान साहब, क्या करते हैं आप? एडवोकेट हूँ। वकालत करते हैं, बहुत उम्दा। वैसे भी इलाहाबाद का हाईकोर्ट तो बड़ा मशहूर है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में कैसा काम हुआ आपके शहर में? शहर में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। खासकर इस इलाके में, पश्चिमी में एकदम काम नहीं हुआ। अच्छा जी। वजह इस इलाके में जब आप कहते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन देख के काम नहीं हुआ। अच्छा, एक तरह का भेदभाव आप बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज वकील साहब और बताइए, आपकी सीएए को लाने की बड़ी बात हो रही है जी। इसके आने से आपके वोटिंग पैटर्न पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी। तो हर तरफ इतना शोर था और मुसलमान ये बहुत आवाज। देखिए, ऐसा है कि जो अपोजिट पार्टी है वो भी गफलत फैलाई हुई है लोगों के बीच में, मालूमात सही नहीं है, और जो रूलिंग पार्टी है वो भी इसको क्लियर नहीं कर रही है। इसका क्या बेनिफिट आपको? कंफ्यूजन, हाँ, क्योंकि उनको भी अपना वोट चाहिए, इनको भी अपना वोट चाहिए। अच्छा। और इस कंफ्यूजन से मुसलमान परेशान है, और मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं है। आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस बारे में कुछ? हाँ बिल्कुल, जो जहाँ मेरे टच में जो होता है मैं उनको अवेयर करता हूँ। आपका नाम सर? जी, मोहम्मद शाहिद। शाहिद साहब, जी क्या सर। करते हैं शाहिद साहब? हम गल्फ में रहते हैं, सऊदी अरब में। तो कुछ बेहतर दिखा इलाहाबाद? हाँ, कुछ बेहतर तो दिखा है, सड़कें भी अच्छी है कुछ, यानी चलिए अच्छी बात जी। है। अच्छा, जब आप कुछ मुसलमानों के बीच होते हैं जी। तो वोटिंग को लेकर के क्या बातें हो रही हैं, किस तरह की बातें चल रही हैं? पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी काम कर रहा है सबको पसंद करेगा। मुसलमान के लिए कोई अछूत नहीं है, न बीजेपी अछूत है, न कांग्रेस अछूत है, न सपा है, न बसपा है। जरा ठहरिए, कुछ बच्चे भी हैं। क्या नाम भैया आपका? अकबर। अकबर, मोहम्मद क्या अकबर क्या फारूकी। करते हैं आप? डेयरी अच्छा, है, अपना स्टार कारोबार डेयरी करते हैं। जी। अच्छा, ठीक है। तो अकबर, कैसा काम हुआ शहर में? ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बस ठीक है। रोड वोड कुछ तो अच्छी बनी है, लेकिन जो है उस तरीके से काम नहीं हुए हैं जिस तरीके से होने चाहिए। क्या नाम भैया आपका? अब्दुल समद। अब्दुल समद साहब, आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी MBA पास किया हूँ और मैं जा रहा हूँ अब मुंबई में जॉब करने के लिए। तो जॉब लग गई है? जी हाँ। चलिए, बहुत मुबारकबाद। इलाहाबाद कितना बदला पिछले वक्त में? इलाहाबाद अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो काफी चेंज हुआ है। किसी को CAA और से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज ये जो कि ऑलरेडी इंडिया में सिटीजन्स हैं और उनको तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। बट इन द सेंस के लोगों के अंदर एक डायलेमा है, मेरे हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन की कमी है उनके अंदर। संगम नगरी की गंगा जमनी तहजीब में खानकाहों का बड़ा अहम रोल है और सियासत में भी बड़ा असर है। खानकाहों से जुड़े मुसलमान 24 की लड़ाई को कैसे देखते हैं, जानने के लिए हम बहादुरगंज पहुंचे। हिंदुस्तान में खानकाहों की अपनी एक तारीख रही है। खानकाहें हमेशा से समाज को जोड़ने का काम करती रहीं, समाज को तरक्की देने का काम करती रहीं। इस वक्त हम बहादुरगंज में हैं, मैं सही कह रहा हूँ? बहादुरगंज ये इलाका है, बहादुरगंज दायरा कहलाता है। यहाँ पे खानका भी है और मेरे ठीक पीछे ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसे शाही मस्जिद कहा जाता है और ये 1643 में बनी थी। दारा शिकोह ने इस मस्जिद की तामीर करवाई थी और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे हम समझते हैं। क्या नाम भैया आपका? फरीद साबरी। फरीद, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से बिजनेसमैन भी हूँ और खादिम भी हूँ दरगाह का। ये बताइए कि ये जो सीट है बड़ी इम्पोर्टेंट सीट रही है, तो यहाँ पर जो मुसलमान है वो अभी अपने वोट को लेकर के कुछ कंफ्यूज है, उसने तय कर लिया कि वो किधर जाए? नहीं, कंफ्यूज तो 5% लोग हैं, बाकी तय पहले से हो रखा है कि यहाँ से अब की बार किसको निकालना है। अच्छा। हाँ, ये तय हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सारी योजनाएं जो पसमानदा समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, जिस तरीके से मतलब बिना जाति मजहब धर्म देख के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबको दी है,
तो उससे कहीं ना कहीं साफ झलक रहा है। किसी से जुड़े हुए हैं लगता है? नहीं, मेरा क्या, मैं तो आपके सामने बता चुका हूँ, अपना तारुफ दे चुका हूँ मैं आपको पहले ही। अच्छा, ये बताइए कि खानकाहें क्या कोई सियासत में भी कुछ कभी दखल रखती, कभी आप लोगों की तरफ से कुछ? नहीं, हम लोग के सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोगों के यहाँ तो ये है कि भाई जो आदमी काम करे, पब्लिक के बीच में रहे, आवाम की खिदमत करे, हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला हो। आपका नाम क्या है? इकराम अहमद अंसारी। इकराम भाई, इलाके में जो गरीब लोग हैं उनको राशन वगैरह मिल रहा है? बेशक मिल रहा है। मिल रहा है? जी जी जी। गैस वगैरह सबके घरों में? सब घरों में। चूल्हे पे काम? नहीं, सबके घर में गैस चूल्हा है। सबके गैस में गैस का चूल्हा। आजादी के बाद से 80 के दशक तक कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 55.62% वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रही सपा को 34.89% और तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस को महज 3.59% वोट मिला। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 35.19%, सपा को 28.24%, बसपा को 18.18% और चौथे नंबर पर रही कांग्रेस को 11.49% वोट मिला था। हम इस वक्त बहादुरगंज तिलक रोड पर हैं। एक फर्नीचर की शॉप है, यहाँ कुछ लोग बैठे थे तो मैंने सोचा कि जरा इनसे बात की जाए। भाई, नाम क्या है आपका? परवेज अहमद। काम की पोजीशन ठीक नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। हाँ, मोदी जी की वजह से जो है, मोदी जी ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन कहने का मतलब है कि कारोबार धंधे पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सैफुद्दीन है। सैफुद्दीन, क्या करते हैं आप सैफ साहब? जी, मेरी ट्रेवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी, फिर तो आपका तो काम शानदार होगा इस वक्त। जी नहीं सर, कहाँ शानदार नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई वगैरह हो गई है, जिसकी वजह से जिस तरीके से काम चलना चाहिए अब उस तरीके से काम हो नहीं पा रहा है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई ठीक है? बच्चों की पढ़ाई ठीक है, लेकिन उसमें भी महंगाई की मार है थोड़ा। और बाकी योगी जी ने कानून व्यवस्था वगैरह तो बहुत अच्छी है प्रदेश की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा। बाकी थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट अगर व्यापारियों के साथ थोड़ा सा टैक्सेस पे थोड़ा सा रियायत बरते तो शायद हम लोग और अच्छा काम कर सकें। योगी सरकार आने के बाद से प्रयागराज में टूरिज्म इंडस्ट्री बूम पर है। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोग खुश हैं, लेकिन कुछ इलाकों में भेदभाव की चर्चा भी है। हम इस वक्त दरियाबाद में हैं और इलाहाबाद में ये इलाका आजादारी के मरकज के तौर पर अपनी पहचान रखता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे समझते हैं कि पिछले 5 वर्षों में कैसा हाल रहा। नाम क्या है चाचा आपका? मुझे बाकर नकवी कहते हैं। तो बाकर साहब, क्या करते रहे आप? मैं यादगार स्कूल में लेक्चरर था, बहुत और उसके बाद शेरवानी फैक्ट्री में, चूंकि सलीम शेरवानी से मैं बड़ा क्लोज था, वहाँ मैंने सर्विस किया है। मुसलमानों की जो बच्चे हैं, जी जी, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या आप देख रहे हैं? ड्रॉप आउट का जो बड़ा रेशियो है, जी उस पर जी, कैसा काम किया? नहीं, जो माइनॉरिटीज के बच्चे हैं उनके अंदर इस गवर्नमेंट में एहसास कमतरी पैदा हो रहा है। जैसे मेजॉरिटी में जितने स्कूल हैं सबको वो दे रहे हैं आपके स्कॉलरशिप। माइनॉरिटी के जितने भी स्कूल्स हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ 4 मरतबा फॉर्म भरवाया, 1 पैसा नहीं दिया। तो इससे बच्चों में ये एहसास कमतरी पैदा होता है कि गवर्नमेंट के नज़र में हम कुछ नहीं है। आपका नाम सर? मैं हसन नकवी। आप क्या करते हैं? मैं टूरिज्म से रिलेटेड काम में हूँ। मैं ट्रेवल्स में था, बहुत बूम पे है, और मैं इसलिए मेरे मुंह से सिवाय तारीफ के और कुछ नहीं निकल सकता। मोदी जी और योगी जी की भी। अच्छा। क्योंकि इलाहाबाद में जिस काम के लिए हम करीब 25-30 साल से जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, देखिए हमारा बिल्कुल एक अलग फील्ड है हमारी टूरिज्म से, और मैं इलाहाबाद पर्यटन विकास समिति है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो जी, तब तो फिर आपकी मजबूरी भी है? तो नहीं, मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, ये मेरे दिल की बात, वो यानी जिस चीज के लिए मैं जी रहा था वो पूरी हो रही है। अच्छा भाई, आप तो सोशल वर्कर हैं, आप तो बहुत सारे मुसलमानों से भी मिलते हैं? जी मिलता हूँ। गैर मुस्लिमों से भी मिलते होंगे? जी मिलता हूँ। मुसलमान किस हाल में है? क्या उसको, ये एक बात बहुत कही जाती है कि भाई राशन तो सबको मिल रहा है, घर सभी के बनाए जा रहे हैं। देखिए, मैं ये तो कह रहा हूँ कि राशन मिलना, राशन क्यों दिया जा रहा है? क्यों नहीं उनको ऐसा रोजगार दिया जा रहा है जिससे वो खुद राशन, हम क्यों डिपेंड हैं गवर्नमेंट पे? क्यों नहीं हम सेल्फ डिपेंड हों? मैं ये चाहता हूँ
कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत कार्य अच्छे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी हिंदुस्तान की एक इमेज है पूरी इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन इस बात को मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं वो रोजगार डेवलप कर रहे हैं, क्यों नहीं हम सेल्फ डिपेंड हमें नहीं कर रहे हैं। हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अनाज भर का पैसे की कमाई चाहिए। इलाहाबाद सीट पर मुसलमान वोट अकेले जीत तय नहीं कर सकता, लेकिन यह पक्की बात है कि अगर एक पार्टी के पक्ष में ये वोट गिर जाए तो समीकरण बदल जरूर जाएगा। जंग आजादी में इस शहर इलाहाबाद की अहम हिस्सेदारी रही है। 1857 के विद्रोह को मौलवी लियाकत ने यहीं से आगे बढ़ाया। पहले असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की नींव यहीं इलाहाबाद में पड़ी। इल्म का एक बड़ा मरकज रहा तो राजनीति के गढ़ के तौर पर भी पहचान रखता है। यहां का मुसलमान अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगा है, लेकिन अपनी सियासी हिस्सेदारी भी तलाश कर रहा है। हालांकि अकबर इलाहाबादी का एक शेर वो जरूर याद करता है, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। इलाहाबाद से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।